जय सिया राम। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। भक्तों का विश्वास, भक्तों का भाव जब इस तरह का हो जाता है कि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, किसी अन्य देवता को भी चित्त में धरने की आवश्यकता नहीं है। जब श्रद्धा, विश्वास, ये भाव इस स्तर का हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है, तब हनुमान जी तत्क्षण कृपा कर देते हैं। लेकिन बहुधा ये देखा जाता है कि कई बार भक्त हनुमान जी के विभिन्न पाठों को करता है और कार्य सिद्धि में अगर विलंब होता है, उसका मनोरथ अगर सिद्ध नहीं होता है, तो अन्य देवताओं की शरण में जाना तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति संसार के ही शरण में चला जाता है। वो इधर उधर भटकना, भागना शुरू कर देता है और साधना का जो प्रतिफल उसे मिलता, बहुत जल्द मिलता, उसमें विलंब हो जाता है। कई बार इस तरह की जिज्ञासाओं को हमने संत महात्माओं के सामने रखा है और ये भी कहा है कि हनुमान जी के बहुत सारे पाठ हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। इतने मंत्रों की, इतने पाठों की क्या आवश्यकता? कई बार तो भक्त इसी दुविधा में रह जाएगा कि उसे कौन सा पाठ करना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए। इस पे संतों का ये कथन होता है कि जिस प्रकार से हम संसार में किसी बड़े अधिकारी के पास पहुंचते हैं और हमारा कार्य पूरा नहीं होता, तो हम भांति भांति से उसके सामने अपनी बातें रखते हैं, अलग अलग आवेदन लेकर के पहुंचते हैं। यानी हमें पता होता है कि वहाँ हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, हमारा कार्य अमुक अधिकारी के यहाँ पूरा हो जाएगा, तो हम अपने प्रयासों को नहीं छोड़ते और विभिन्न तरीके से हम उसे मनाने का प्रयास करते हैं। और आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही होता है। हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जिसको समय समय पे भक्तों को चाहिए कि हनुमान जी के सामने निवेदित करता रहे। जिस मंत्र के प्रति जिस समय आकर्षण महसूस हो, लगे कि इस मंत्र को जपना चाहिए, और इस तरह के भाव अगर मन में आते हैं, ये हनुमत कृपा से ही आते हैं, तो जपना शुरू कर देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि घबराकर हमें अपना रास्ता बदलना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें जुटे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। भक्तों के मन में दो तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं उस परिस्थिति में जब उसका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा होता है। बहुत सारे भक्तों से जब बातचीत होती है, उनका कहना होता है कि हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो कह देते हैं कि हनुमान जी सुनते ही नहीं हैं। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। हनुमान जी सुन नहीं रहे, इसका मतलब यह है कि औरों की सुनते हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं, जिसमें बहुत संभावना है कि भक्त फिर अलग प्रकार से प्रयास करे, पूजा अभ्यर्थना करे। हनुमान जी बहुत जल्द द्रवित होंगे आप पे, करुणा निधान है, संकट मोचन है और आपके संकटों को हर लेंगे और कृपा कर देंगे। लेकिन जब भक्त की स्थिति ये हो जाती है कि हनुमान जी सुनते नहीं हैं, इसका मतलब है कि भक्त फिर पथभ्रष्ट हो रहा है, पथच्युत हो रहा है, यानी कि उसका मार्ग गलत हो रहा है, वो गलत मार्ग की तरफ कदम बढ़ा रहा है और हनुमत कृपा उससे कोसों दूर हो रही है। जब हमें ये पता होता है कि हनुमान जी मेरी नहीं सुन रहे हैं, तब हम अपनी गलतियों को ठीक करते हैं और फिर नए तरीके से पूजा अभ्यर्थना करते हैं, नए मंत्रों का जप करते हैं, नए तरीके से पाठ करते हैं और हम लगातार हनुमान जी को मनाने के प्रयास में जुटे रहते हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हनुमान जी को हम नित्य नए तरीके से प्रसन्न करने में लगे रहें। चूँकि प्रेम की ये मांग है, प्रेम का ये तकाजा है कि हम अपने इष्ट को भांति भांति से विभिन्न तरीके से प्रसन्न करने की जुगत में लगे रहें, उनको मनाने की जुगत में हम लगे रहें। कई बार जब व्यक्ति का मनोरथ सिद्ध नहीं होता तो संत महात्माओं के पास जाता है और जिसका जो अनुभव होता है, अगर वो बताने की मुद्रा में होते हैं अगर कोई संत, तो अपना निज अनुभव बताते हैं कि उन्हें किस प्रकार से हनुमत कृपा मिली। और सबके अपने अपने अनुभव होते हैं और वो सभी अनुभव सत्य बातें होती हैं। ऐसे ही आज हम एक महामंत्र की बात करेंगे जिसको हनुमान जी का मूल मंत्र कहा जाता है और उसको कार्य सिद्धि मंत्र भी कहते हैं। हनुमान चालीसा तो नियमित हम पाठ करते ही हैं
हनुमान चालीसा से ही सर्व मनोरथ की पूर्ति हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग पाठ करने की सलाह दी जाती है, और जिस व्यक्ति से हम, जिस संत महात्मा से बात कर रहे होते हैं, उनके सामने अपनी बात हम रख रहे होते हैं, और हनुमत कृपा से उस वक्त उनके मुख से जो निकल जाता है कि आप इस पाठ को कीजिए, इस मंत्र को जपिए, और हम श्रद्धा भाव से उस मंत्र को जपने लगते हैं, तो कार्य सिद्धि हो जाती है और हनुमत कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही एक महामंत्र है, मूल मंत्र है हनुमान जी का, जिसको कार्य सिद्धि मंत्र कहते हैं, और वो मंत्र है ओम हनुमते नमः, और इससे तुरंत कार्य सिद्धि हो जाती है। ऐसा बहुत सारे साधकों का अनुभव है, ये निज अनुभव है। जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हो रही हों। एक और महत्वपूर्ण बात हम इस मंत्र के बारे में चर्चा करें उसके पहले स्मरण हो आया, संतों का एक कथन है कि अगर आप हनुमान जी के साधना में हैं, पूजा अभ्यर्थना में हैं, आपके कर्म ठीक हैं, तो लगभग 365 दिनों के बाद, यानी लगभग साल भर, 1.5 साल के बाद आपके जीवन में अनुकूलता बढ़ने लगती है। तुरंत नहीं घबराना है कि 2 महीने 3 महीने में हम चेक करने लगे, ऐसा नहीं। परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगती हैं, लेकिन साल 1.5 साल बीतने के बाद अगर आप सही मार्ग पे हैं, आपकी पूजा अभ्यर्थना सही रास्ते पे है, सही मार्ग का आपने अनुसरण किया है, आपके कर्म सही हैं, आप सुमति के रास्ते पे हैं, तो आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। प्रतिकूलताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। खुद आपको ये अनुभव होने लगेगा कि जीवन में अब सकारात्मकता बढ़ रही है, जीवन में जितने प्रकार के विकार थे वो दूर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में आपको मिल रहे हैं, वो सकारात्मक लोग हैं। बुरे लोगों से वास्ता आपका कम पड़ने लगा है, तो समझिए कि हनुमत कृपा आपको मिलनी शुरू हो गई है। यानी आपका जो किया है, आपका जो कर्म है, आपकी जो पूजा अभ्यर्थना है, वो साल 1.5 साल बीतते बीतते वो आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। तो पहले तो है कि धीरज रखें, धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन हैं, उनके सिवाय कहीं कोई चारा नहीं है, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें ईश्वर तो मूलतः सभी एक ही हैं, लेकिन हम हनुमत स्वरूप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कलयुग में असली संकट मोचन तो हनुमान जी ही हैं, और संकटों से वही उबारेंगे। इसलिए इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, एक हनुमान जी को आप पकड़े रहिए। तो हनुमान जी का जो कार्य सिद्धि ये मंत्र है, मूल मंत्र है ओम हनुमते नमः। अगर आप प्रतिदिन इसकी एक माला का जप करते हैं, रुद्राक्ष की माला से, तो कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि अनुकूलता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो आप किसी भी कार्य को करने के पहले 21 बार भी आप ओम हनुमते नमः मंत्र का जप कर लें, तो आपका कार्य पूरा हो जाता है। या सुबह जब आपकी दिनचर्या की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले 21 बार अगर आप ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर लेते हैं, तो आपके दिन की अच्छी शुरुआत होती है। मंत्र सिद्धि कैसे होगी, उसके लिए भी विधान बताया गया है। हनुमान सिद्धि को लेकर के काफ़ी विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं, किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है, उसमें इस मंत्र की सिद्धि कैसे मिलेगी, इसके लिए बताया गया है कि ये जो मंत्र है 11 दिनों में ही सिद्ध हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। किसी भी मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करें तो बहुत बढ़िया है। और कार्तिक का महीना बहुत जल्द आने ही वाला है। कार्तिक मास में अगर जप करते हैं तो और ज़्यादा इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। 28 तारीख को चंद्र ग्रहण है, अगर उस दिन इसका आप जप करते हैं तो उस दिन भी कई गुणा इसका फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो इसमें साधकों का ये अनुभव है कि किसी भी मंगलवार से शुक्ल पक्ष के आप शुरू कीजिए और प्रतिदिन 100 माला का आपको जप करना है। 100 माला का मतलब हो जाएगा कि एक दिन में आप 10,000 मंत्रों का जप कर लेंगे। ओम हनुमते नमः, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ओम हनुमते नमः यही जप करना है। तो प्रतिदिन 100 माला का जप आप करते हैं तो 10 दिनों में ये 1 लाख मंत्र का जप हो जाएगा। और नियम यह है कि उसका फिर दशांश हवन कर दीजिए, यानी 10,000 मंत्रों से
आप हवन सामग्री ला करके उसका हवन कर दीजिए और फिर यथाशक्ति आप कुछ भोजन करा दीजिए ज़रूरतमंदों को, ब्राह्मणों को। तो इस तरह से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। हवन ना करने की स्थिति में 10,000 ज़्यादा जप कर लीजिए। ये भी विधान है कि अगर हवन करने की स्थिति में आप नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हवन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उस सूरत में आप 10,000 मंत्रों को ज़्यादा जप लेंगे तो फिर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब कभी भी आप किसी भी कार्य पे निकलने के पहले कोई भी नया कार्य आप शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ 21 बार ही जपेंगे तो ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा और हनुमान जी कृपा आप पे बरसनी शुरू हो जाएगी। तो किसी भी मंगलवार को हनुमान जी का पूजन कीजिए। हनुमान जी घर में पहले से विराजमान हैं तो वहाँ साफ़ सफाई कर लीजिए, नहीं तो फिर आप किसी भी आसन पे लाल कपड़ा उस पर बिछा लीजिए, हनुमान जी को स्थापित कीजिए, उनकी पंचोपचार पूजा कीजिए, यथा संभव जितना हो सके आप उनका पूजन कीजिए, कोई मिष्ठान वगैरह अर्पित कीजिए। अगर घर में आपने छोटी सी मूर्ति रखी है हनुमान जी की जो 9 इंच से छोटी है, जैसा कि अक्सर ये बताया जाता है कि ज़्यादा बड़ी मूर्ति ना रखें, तो आप चोला अर्पित कीजिए। बहुत सारे लोग प्रतिदिन अर्पित भी करते हैं, ऐसा अगर नहीं है तो मंदिर में जाकर के चोला सामग्री दे दीजिए। यानी हनुमान जी का पूजन विधिवत कर लीजिए, हाथ में जल ले लीजिए, उसके बाद पुष्प ले लीजिए और फिर हनुमान जी के सामने ये कहिए कि मैं संकल्प लेता हूँ और इस संकल्प को हनुमान जी आप पूरा करें, क्योंकि बगैर ईश्वर कृपा की कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम जो ये कहते हैं कि हम ये पाठ करने जा रहे हैं, हम इस मंत्र का जप करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, इस तरह की मन में भाव है, इच्छा है, तो विश्वास कीजिए बगैर ईश्वर की इच्छा के, बगैर ईश्वर की प्रेरणा के ये पूरा हो ही नहीं सकता। कोई नाम ले ही नहीं सकता, कोई पूजन कर ही नहीं सकता। तो इसमें हनुमान जी को सहभागी बनाइए। हमने तो ये देखा है कि गुरु से आज्ञा ली जाती है। हमने पहले भी कहा था कि अगर इस लौकिक जगत में कोई गुरु नहीं है तो हनुमान जी तो स्वयं गुरु हैं। पहले तो गुरु स्वरूप हनुमान जी से ही आप प्रार्थना कर लीजिए कि गुरु स्वरूप हनुमान जी, मैं आप ही के पूजन की अनुमति मैं आपसे मांगता हूँ और मैं आज इस पाठ को, इस मंत्र को जपने जा रहा हूँ। तो इस तरह से पूरी तैयारी करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और फिर इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए। यानी त्वरित फल अगर चाहिए तो त्वरित, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो 11 दिनों में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, 11वें दिन सिद्ध हो जाएगा। आप इसको जपें तो, और नहीं तो नियमित अगर इसका जप किया जाए, प्रतिदिन 1 माला कम से कम, तब भी ये काफ़ी फलदायी है और हनुमान जी कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। कुल मिलाकर जितनी बातें ये होती हैं, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि हनुमान जी के प्रति हमारा प्रेम निरंतर बढ़े। और ये विश्वास कैसे गहरा होगा, इसके लिए हमें निरंतर इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसी बातों से बिल्कुल खुद को दूर रखना चाहिए जो हमें हनुमान जी के प्रति विश्वास पैदा करने में बाधक बनता हो। हमें वही सुनना चाहिए, वही पढ़ना चाहिए, वही अवलोकन करना चाहिए, जिससे कि हमारे भीतर हनुमान जी के प्रति ये भक्ति और श्रद्धा, ये विश्वास बढ़े। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हनुमान जी तो खुद ही कुमति निवार सुमति के संगी, आपके हृदय में खुद ही वो सुमति लाना शुरू कर देंगे। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति आ जाती है वहाँ तो तमाम तरह की संपत्तियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ सब मिलने लगती हैं। सब ये क्रमशः है, ये क्रमशः है। जैसे जैसे आप इस साधना पथ पे हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे सब अनुकूलताएं आपके जीवन में प्राप्त होने लगेंगी। हनुमान जी की पूजा में उतरने के 1.5 साल के बाद भी अगर जीवन में प्रतिकूलताएं बढ़ रही हैं तो फिर इस पे विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो हनुमान जी की शरण में है उसके जीवन में प्रतिकूलताएं आए, उसके जीवन में विपत्तियां आए, उसके जीवन में संकट आए। ये हो ही नहीं सकता। ये तो हनुमान जी का स्वभाव है, वो तुरंत द्रवित हो जाते हैं। एक बार कोई जय हनुमान हृदय से पुकार के कहे पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, तो हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। तो इस मूल मंत्र को, जो हनुमान जी का मूल मंत्र है, जो तुरंत सिद्धि देने वाला है और कार्य सिद्धि मंत्र इसको कहते हैं, इसका आप जप कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।